नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पशु परिचर की तैयारी शानदार चल रही होगी। देखो, हम लेके आए आपके लिए विशेष प्रकार की क्लासेज जो पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए होगी। इन क्लासेज में आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो, आपके पास 10-12 दिन बचे हुए हैं अभी। ठीक है। ये क्लासेज उन विद्यार्थियों के लिए होने वाली है जिसने अभी तक मैथ स्टार्ट नहीं की है या फिर जिसने मैथ को अभी छोड़ रखा है, जिसके मैथ्स कंप्लीट नहीं हुए। तो वो विद्यार्थी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, सर हम मैथ्स कैसे कंप्लीट करें कैसे नहीं करें, सर अभी मैथ्स बची हुई है। तो ये क्लासेस उन्हीं के लिए होने वाली जिसने अभी तक मैथ पढ़ी नहीं। तो देखो, 7 टॉपिक पशु परिचय में आने वाले हैं मैथ्स के। तो इन 7 टॉपिक के 7 अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, जैसे मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ परसेंटेज का टॉपिक। तो इस वीडियो में पहले थोड़ा बेसिक कराऊंगा, उसके बाद जितने भी टाइप परसेंटेज के चलते हैं सभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इन टाइप को करने के बाद आपको एक टाइप भी इसके बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस डेटा चेंज आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए निवेदन है कि इस पूरी 7 क्लासेस को देखना है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको देखो कुछ भी सहायता मिलती है, थोड़ा बहुत सीखने को इस क्लास से मिलता है, तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ये अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सभी को मैंने बता दिया कि 7 क्लास अपनी टोटल होने वाली है। ये अपनी फर्स्ट क्लास है और परसेंटेज अपना टॉपिक होने वाला है। मैंने सभी कुछ पहले बता दिया है। देखो, बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक देख लेते हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों को पता है कि प्रतिशत होता क्या है, फिर भी थोड़ा बहुत देखो बता देता हूँ। देखो, प्रतिशत में है क्या। सबसे पहले ये देखो कि प्रतिशत में देखो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। मतलब क्या हुआ सर कि मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब सर ये क्या है फिर। आपने तो लिख तो दिया लेकिन है क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई पूरी वैल्यू 100 है तो 100 में से एक चीज को लेना ही क्या प्रतिशत है। समझ में आया मैंने क्या बोला है कि नीचे अगर कोई टोटल वैल्यू से है, टोटल वैल्यू 100 है, तो उसमें से एक चीज को लेना है क्या आपने प्रतिशत है। सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो। लेकिन देखो, एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। देखो, मैंने बोला कि 1% का मतलब क्या होता है। मैंने लिखा 1/100। क्या लिखा मैंने? 1/100 लिखा। तो इसका मतलब ये है कि 100 का 1% ही एक है। 100 का 1% ही क्या है, एक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो देखो, मैंने बोला कि 20% लगा। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर देखो ये नहीं पता क्या 1/5 कहाँ से है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि 5, अगर कोई वैल्यू पूरी टोटल वैल्यू 5 है तो 5 का 1% ही, सॉरी 5 का 20% ही क्या है, एक है। 5 का 20% ही क्या है, एक है। सिंपल लैंग्वेज में ये है। समझ में आया? अब देखो, कुछ मैं एक दो चीज आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। क्या है कि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने बोला कि 1/5 बोला मैंने, तो आपको ये जो चीज बताने वाला हूँ ना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपको प्रतिशत में काम आएगा, आपको अनुपात समानुपात में काम आएगा, आपको लाभ हानि में काम आएगा, आपको सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में काम आएगा। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। देखो, मैंने क्या बोला, मैंने एक भिन्न लिखी। इस भिन्न का मतलब क्या है? इस भिन्न का मतलब है कि अगर कोई टोटल वैल्यू ना 5 है, टोटल वैल्यू 5 है, तो उसका एक पार्ट क्या है, एक पार्ट है। 5 में से ऊपर वाला एक पार्ट है। अगर नीचे वाला हमेशा टोटल पार्ट होता है, टोटल वैल्यू होती है, ऐसे मान लो ये अपनी क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। ठीक है। इसी को हम ओल्ड वैल्यू बोलते हैं, पुरानी वैल्यू बोलते हैं, ओल्ड वैल्यू बोलते हैं। आपको ये चीजें देखो अभी समझ में नहीं आएगी, मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, उस समय आपको समझ में आएगा। नीचे वाली वैल्यू होती है, देखो नीचे वाली वैल्यू तो वो भी होती है परसेंटेज जिसके अंदर ये नाम आ जाए, जिसका, जिससे ये वर्ड जिसको दिख जाए ना, मतलब जिसके साथ, जिस संख्या के साथ ये वर्ड दिख जाए। जैसे मैंने बोला 135 का, तो 135 का या 135 से, तो ये जो 135 है ना, ये नीचे आने वाला है, ये नीचे है वो वैल्यू इसकी। समझ गया ना? इस 105 की जगह 135 है। आपको ये समझना है सबसे पहले। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक। देखो, आप थोड़ी बहुत और बेसिक बात बताता हूँ। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूँ। सॉरी। अब देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो, मैंने लिख रखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। देखो, थोड़ा बहुत बताता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे मैंने लिखा कि 20% है। क्या लिखा मैंने? कि 20% है। अब प्रतिशत का मतलब मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है। तो सॉरी, ये लिखा 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/100। तो 20 इंटू 1/100 लिख दिया मैंने। इसका मतलब है कि 20/100। यही प्रतिशत, 20% का मतलब है कि 20 से डिवाइड करना है, क्या है, प्रतिशत को हटाना है। एक तरह से ये मान लो कि इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मैंने लिखा 30%। क्या लिखा? 30%। तो सीधा सा मतलब ये है कि नीचे 30 के नीचे 100 है, सीधे से मतलब ये प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, सीधे से मतलब ये है। ठीक। इसको सोल्व करेंगे 3/10। सेम टू सेम। देखो, इसलिए मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि कभी भी प्रतिशत को हटाना हो ना, प्रतिशत को हटाना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाना, देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग। क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ठीक। दूसरी चीज मैंने क्या लिखी? अब देखो, मैं अगर अगर भिन्न भिन्न को
अगर भिन्न के प्रतिशत लगाना ना, भिन्न को प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। सीधी सी बात याद रख लो, 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे जैसे मैंने बोला कि 1/2 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत में किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे, बस सीधी सी बात याद रख लो। तो 50% आएगा। कितना आएगा, 50%। कैसे, 2 को काटेंगे 50 बार कटेगा। जैसे मैंने बोला 1/3, तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 को 100 से गुणा करूंगा तो 33 सही 1/3% आएगा। मतलब ये कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना प्रतिशत आएगा। अब देखो मैंने कुछ परसेंटेज लिखे हैं, आपको सबको पता चल गया कि सीधी सी बात आपको दो ही चीज याद रखनी है कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देंगे और अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। आपको इस स्लाइड से दो बातें पता चल गई, ठीक है। देखो एक बात पहले बता देता हूँ कि जिसने ये चीजें पहले पढ़ रखी है ना, तो इस वीडियो को 4-5 मिनट की स्किप करके सीधे क्वेश्चन पर जा सकता है, क्योंकि ये उसको बोरिंग लगने लगेगी थोड़ी देर में, ठीक है। आपको देखो कुछ प्रतिशत है ना, आपको सीधे सीधे याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो 1 मिनट रुको बस। देखो अब जैसे मैंने आपको बोला कि एक कोई वैल्यू है तो एक का मतलब है कि वो अपने आप में 100% है, समझ गए। कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% है। जैसे एक है वो अपने आप में 100% है। तो मैंने बोला कि 1/2 क्या है फिर, तो अपने को पता है कि 1/2 मतलब हाफ होता है, हाफ का मतलब 50% होता है, समझ गए। अगली वैल्यू ली 1/3, तो 1/3 को प्रतिशत में चेंज करूंगा तो 33 सही 1/3% आएगा, ठीक है। आपको ये सीधी याद रखनी है। देखो आपको, और आपको याद नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ में यूज होंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। इसलिए आपको अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ फिर से। जैसे 1/4 में क्या होता है, 25% होता है, और कुछ को पता भी होगी ये चीजें। 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। 1/6 होता है, वो होता है 16 सही 2/3%। और 1/7 होती है, 1/7 होती है वो 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 होती है 12.5%, सॉरी 1/9% होती है वो 11 सही 1/9%। और 1/10% होती है वो होती है 10%। 1/11 होती है वो 9 सही 1/11% होती है। बस आपको इतनी याद करनी है तो बहुत ज्यादा, लेकिन आपके लिए इतने सफिशियंट है, आप इतने ही याद रख लो। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, सर आपने लिखवा तो दी, हम चलो याद भी कर लेंगे, लेकिन फायदा क्या होगा। देखो इसका फायदा, देखो मैं सीधे से बता रहा हूँ। देखो आपको सुनाया कि मैंने क्वेश्चन लिखा कि कोई संख्या है उसको 20% बढ़ाने पर वह स्वयं का 40 हो जाती है। मैंने बोला कोई संख्या है वो स्वयं का 20% बढ़ाई जाती है तो स्वयं की कितनी हो जाती है, वो 40 हो जाती है, बढ़ाने के बाद 40 हो जाती है। तो बताओ संख्या पहले क्या थी, या फिर कुछ भी मान लो। तो मैंने ये अनुमान से कुछ संख्या लिखी है, तो आपको यहाँ पर काम क्या आएगा। देखो आपको पता है कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 5 का 20% ही तो 1 है। मतलब अगर कोई वैल्यू 5 है, मैंने बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ओल्ड वैल्यू होती है या पूरी वैल्यू होती है। अगर कोई वैल्यू 5 है, हम नीचे वाली वैल्यू को हमेशा मानते हैं। अगर कोई 5 है तो 5 का 20% ही तो 1 है, बताया ना। तो 5 का 20% बढ़ गया तो वो स्वयं की 6 हो गई। अब जो क्वेश्चन में दे रखी है ना, वो उसकी वैल्यू सीधे सीधे मान लेंगे। देखो ये क्या निकली है, ये बढ़ के जो वैल्यू निकली है वही तो है, और क्वेश्चन में दे रखी है कि 40 है वो वैल्यू, दे रखी है। तो अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर लिखना है, और जो देखो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि अभी स्किप करके चले जाओगे। अब चलो एक बार यही छोड़ दो इस चीज को। आपको इतना याद रखना है कि परसेंटेज को इस प्रकार काम में लेना, जैसे फ्रैक्शन को 20% बढ़ा तो 5 1 बढ़ गया 6 हो गया, 5 का 1% ही, 5 का 20% ही 1 है तो 1 बढ़ गया 6 होगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया शायद तक। अब देखो आपको ये, चलो मैं इरेज नहीं करता हूँ, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी, ठीक। नेक्स्ट पेज पे एक बार देखो फिर से चलते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ। देखो मैंने इस स्लाइड में वो क्वेश्चन शामिल नहीं किए, इसलिए एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। देखो आपको शायद वो आते होंगे, अगर आते हैं तो देखो फटाफट ट्राई करो। मैंने बोला कि 45 है ना, वो 135 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये करो क्वेश्चन, जिसको आता है वो करो, ठीक है। ये कितना, अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिससे कंपैरिजन हो जाए ना, तो वो वैल्यू लिखनी है नीचे। क्या रखनी है, नीचे। और जिसकी वैल्यू पूछ रखी है, जैसे 45 पूछ रहा है कि 45 है ना, ये 135 का कितना प्रतिशत, तो 135 का जिससे जिससे मैंने बोला था ना कि जिससे कंपैरिजन हो जाए वो नीचे, और जिसका पूछ रखा है वो ऊपर रखना है। अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा, अभी बताया। तो 45 थी 135 होता है, और 100/100 ये 1/3 हो गया, और मल्टीप्लाई 100 में प्रतिशत में चेंज करेंगे तो अपने को डिवाइड नहीं करना, 33 सही 3% सीधा लिखना है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि 45 से 135 कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ जल्दी से। आपका दिमाग खोल दूंगा, इतने क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी कराऊंगा, आपको समझ में आने लग जाएगा सर होता क्या है इसमें एक्चुअली। तो देखो अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि जो 45 है ना, 45 से 135 कितना ज्यादा है, तो अपने को पता है कि 90 ज्यादा है।
जो निकालना हो तो ऊपर रखना है, लेकिन किससे ज्यादा किससे कम है किससे ज्यादा, ये सिर्फ इसमें से कंफ्यूजन होता है। तो मैंने बोला था ना कि जिससे कंपैरिजन होता है 45 से पूछ रहा है। अब देखो किससे ज्यादा है, 45 से ज्यादा है तो 45 नीचे आ जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था 135 का, तो जिससे जिसका वो जिससे कंपैरिजन हो वो नीचे रखना है। तो इसमें 135 का तो 135 नीचे आएगा, इसमें 45 से तो 45 नीचे आएगा। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से, तो 45 दूनी 90 होता है और 2 से गुणा करेंगे तो 200% हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई ना तो एक बार थोड़ी सी वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है? एकदम अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। और अगर फिर से समझना है तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करके जरूर देख लेना, ठीक है? जिसको ये समझ में नहीं आया तो। अब देखो मैन अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब देखो, अब अपनी वीडियो स्टार्ट होती है। जिस विद्यार्थी ने क्वेश्चन के लिए स्टार्ट की वीडियो, तो उसके लिए वीडियो स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो देखो पहला आपने देखो, अब देखो सॉरी, अब देखो पहला टाइप चलता है अपने, एक मिनट रुको। देखो पहले टाइप पर चलते हैं अपने। देखो पहला टाइप क्या है कि दो संख्याएं हैं ए बी, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 25% कम है। यहाँ पर आएगा क्रमशः, यहाँ पर क्या आएगा, क्रमशः आएगा, क्रमशः। देखो मिसप्रिंट हो गया है। तीन संख्या दे रखी है अपनी, देखो मैंने अब ना एक एक बात समझना, मैं जो बोल रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर तीन संख्याएं दे रखी है, ए बी और सी दे रखी है। इन तीन संख्याओं को क्या कर रहा है, देखो ये ए संख्या और बी संख्या ना, ये तीसरी संख्या सी से इससे कंपैरिजन हो रहा है। इससे 20% अधिक है, ए है ना वो 20% अधिक है सी से, और बी है वो सी से 25% कम है। अपनी को देखो तो अब सी से कंपैरिजन हो रहा क्यों नहीं हो रहा? तो अपने सी को मानेंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसी वैल्यू माननी है जो आराम से कट जाए। तो हमेशा 100 एक ऐसी वैल्यू होती है जो परसेंटेज में बहुत कॉमनली यही मानते हैं, क्योंकि 100 का 20% खुद 20 होता है, 100 का 40% खुद 40 होता है, इसलिए 100 को कंसिडर करते हैं। और आपको भी 100 ही मानना है, ठीक है? सबसे इजी वैल्यू है, क्योंकि सभी चीजें 100 पर निकलती है परसेंटेज में, आप सभी को पता है। इसलिए मैंने मान लिया कि सी है वो 100 है, ठीक है? अब सी का जो 20% है ना, 100 का 20% मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% ऐसे निकालते हैं, 100 का 20% खुद 20 ही होता है, इसलिए इसको 20 कंसिडर करते हैं। तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो ये ए है ना, ये जो ए है ये 100 से 20 ज्यादा मतलब 120 है, सीधी सी बात ये है। ए निकल गया। बी क्या है? बी सी से 25 कम है, 25% कम, मतलब सीधे 100 पे 25% मतलब 25 ही होगा। तो 25 का मतलब ये कितना है? 75 है। 25 कम कर दिया मैंने, समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अब देखो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये जो ए है ना, ए बी से कितना अधिक है? ये ए बी से देखो 45 से अधिक है कि नहीं है? 45 से अधिक है कि नहीं है? किस से अधिक पूछ रहा है? बी से अधिक कितना है? तो बी से 75, बी मतलब बी से जिससे पूछा वो नीचे, बी से 75, और परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से गुना, तो 15 45 और 15 75, तो ये 5 20 से कट जाएगा 20%, और 20 है 60, तो 60% अधिक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक एक बात समझा दी, समझ में आया? समझ में आया ना? चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक संख्या है, ये तीन संख्या दे रखी है, ये तीन संख्या मैं 20% काट के मैं लिख रहा हूँ 10% अधिक है, ठीक है? 10% अधिक है आपको करना है, और ये 20% कम है, ये 20% कम है। तो करो जल्दी से करो, आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। किया? चलो मैं बताता हूँ, जिसका नहीं समझ में आया उसमें उसके समझ में भी आ जाएगा, और जिसने कर दिया वो अच्छी बात है। मैंने क्या बोला? सी से, तो 100 मानूंगा सी को, ठीक है? ये सी से 10% अधिक है ए, तो 110 लिखूंगा, लिख दिया। अब ये जो सी है वो जो बी है वो सी से कितना कम है? तो 20% कम है, तो 20 कम है तो मैं ऐसे लिखूंगा। और इतना समझ में आया? अब ये बोल रहा है कि ए है बी से कितना अधिक है, ये सेम आपको सेम रखना है। तो ए बी से कितना अधिक है? तो देखो 20 और 30, 30 अधिक है कि नहीं है? किस से? 80 से, ठीक है? तो गुना 100, ये काट दिया, तो यहाँ पर आएगा 37.5% करके देखना, ठीक है? तो ये इतना आ जाएगा, समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो अपना नेक्स्ट टाइप ये है। देखो एक क्वेश्चन में दे रखा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक विद्यार्थी है कोई, उसने एक संख्या कंसीडर किया, ठीक है? उस संख्या को उसने 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 3/5 उल्टे से गुणा कर दिया, उल्टे से गुणा कर दिया। तो पूछ रहा है कि जो उसमें जो गलती हुई ना वो कितनी गलती हुई, उसका प्रतिशत निकालना है, ये निकालना है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि एक संख्या है, संख्या को कुछ संख्या से गुणा करना था, लेकिन उसने दूसरी संख्या से गुणा कर दिया, तो उसमें जो त्रुटि हुई ना, गलती हुई ना, उसका प्रतिशत निकालना है, ठीक? अब देखो कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो मैंने बोला कि अब देखो संख्या है, तो सबसे पहले आपको संख्या मानना है। क्या मानना है? संख्या मान के मानना संख्या, संख्या। अब देखो आपको अक्स नहीं मानना, बेसिक तरीके से नहीं करना, आपको दिमाग लगाना कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। अब संख्या, आपको कोई भी संख्या अपनी तरफ से मान लेना है, लेकिन इस प्रकार की संख्या मानना है कि उसको अगर 5/3 से गुणा करें ना, पूरी कंप्लीट संख्या है, मतलब 3 से पूरे पूरे कट जाए, और ऐसे 5 से
गुणा करेंगे, क्योंकि देखो गुणा करना है तो 5 से गुणा करेंगे तो पूरी पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। तो सीधी सी बात है, अपने को कुछ अलग नहीं मान के जो नीचे नीचे संख्या दिख रही ना, 3 और 5 नीचे है, तो इसका एलसीएम ले लो, चाहे इसका सीधा सीधा 15, मतलब 5 से 15 मान लो उस संख्या को, मान ली कि 15 है, क्योंकि 15 एक संख्या ऐसी है कि वो 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, है ना। तो मान ली कि मैंने संख्या क्या है, 15 है। अब देखो सही उत्तर क्या आने वाला था, देखो सही उत्तर क्या आने वाला था कि 15 को मैंने, देखो संख्या क्या, 15, 15 को सबसे पहले 5/3 से गुणा करना था। तो सही उत्तर कितना आता, सही उत्तर आता 5 दिया 15, मतलब 25 उत्तर जो आना था, उसका उत्तर आना था 25, ये सही उत्तर आना था। लेकिन उसने गलत गलत क्या कर दिया, गलत क्या कर दिया, उसने 15 को 3/5 से गुणा कर दिया, है ना। तो गलती कितनी हुई, मतलब कि इसने गलत कितना उत्तर कितना निकाला, तो 3 तिये 9, मतलब 9 उसको उसका उत्तर आ रहा है। मतलब अब इस पहले उस सॉरी, इतना उत्तर आना था, 25 उत्तर आना था, लेकिन गलती से उसने 9 उत्तर निकाल दिया अपने हिसाब से। लेकिन इसमें त्रुटि कितनी हुई, त्रुटि हुई 16 की। कितने की त्रुटि हुई, 16 की त्रुटि हो गई, है ना। किस पे निकालते हैं अपन, सही पे तो निकालते हैं कि सही से कितना, कितनी त्रुटि हुई है, सही पे तो निकालते हैं। तो सही पे निकालेंगे तो 25 से डिवाइड करते हैं, जिस पे जिसका ये समझ में आया ना, मैंने जो पहले बताया था। तो 100 से गुणा करेंगे तो 25 से निकल जाएगा, तो 25 चौक 100 और इसको 16 चौक 64, 64% की क्या हो गई, उसकी त्रुटि हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया ना। आपको फिर से बताता हूँ, आपको एक संख्या माननी है, क्या संख्या माननी है, इस प्रकार की माननी है कि जो नीचे आपको वैल्यू दिखे ना ही। आपको सभी क्वेश्चन में ऐसे करना है कि जो नीचे अपूर्ण वैल्यू दिखे, इस प्रकार की संख्या माननी है कि वो दोनों से कट जाए। तो मैंने दोनों को गुणा ही कर दिया, इजी हो गया। तो मैंने संख्या मान ली कि वो 15 है। अब मेरे को 15, सही उत्तर क्या आना था कि 15 को 5/3 से गुणा करना था, 25 आना था। लेकिन 15 को मैंने 3/5 से गुणा कर दिया, तो उत्तर मेरा गलती से 9 आ गया। अब उसमें से त्रुटि बतानी है कि त्रुटि कितनी की हुई, तो त्रुटि कितनी की 16 की हुई 25 पे। तो 100 से गुणा कर दिया प्रतिशत के लिए, तो 64% अपने आंसर, 64% की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। समझ में आया। अब देखो छोटे सा, अब मैं आपके लिए चलो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट टाइप क्या है, मेरे हिसाब से इतना मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, आपको समझ में आया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर देखो अभी तक कुछ आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ देखो। तो इसलिए मैं आपको कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा, सब कुछ फ्री में करा रहा हूँ। इसलिए निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अगर अभी तक आपने वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो देखो अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट टाइप क्या है कि एक गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग, एक गांव है उसकी कुल जनसंख्या का 4/7 भाग है ना, वो क्या है, पुरुष है, वो क्या है, पुरुष है। ठीक, गांव की कुल जनसंख्या है कुछ, उस टोटल का 4/7 भाग है वो पुरुष है। यदि 20% महिलाएं विवाहित है, क्या है, विवाहित है, तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष है ना वो अविवाहित है। समझ रहे हो। अब देखो अपने को वही बात, अपने को एक ऐसी वैल्यू माननी है, माना, देखो मैं मान रहा हूं, माना कि कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो मेरे को इस प्रकार की माननी है कि उसका 4/7 निकालो ना तो आराम से कट जाए। तो 7 है तो मैं 7 को 700 क्यों ना मान लो, कि इसकी कुल संख्या कितनी है, 700 है, तो उसको 7 से अगर काटना क्या हो सके तो आराम से कट जाएगा, मान ली। तो अब मैं क्या करूंगा, 700 क्या उसकी कुल जनसंख्या है कि नहीं, ये कुल जनसंख्या है। अब इसका 4/7 ना, इसका 4/7, इसका 4/7 ही तो क्या पुरुष है कि नहीं, इसका 4/7 ही तो पुरुष है। तो 4/7, इसका 4/7 कितना होगा, 700 का 4/7 कितना होगा, देखो 700 को 7 बार काटूंगा तो 100 आएगा, 100 को 4 से करूंगा तो 400 आ जाएगा। मतलब अगर 700 अगर कुल जनसंख्या है तो उसमें 400 पुरुष है। तो बच्ची वो क्या महिलाएं हुई कि नहीं हुई, तो महिलाएं कितनी हो गई, महिलाएं कितनी हो गई, महिलाएं 300 हुई कि नहीं हुई। अरे 400 पुरुष और 300 महिलाएं, टोटल 700 है। समझ में आया। अब देखो अपने अपन ने निकाल लिया, पुरुष निकाल लिया और महिलाएं निकाल ली। अब देखो आगे में क्वेश्चन में आगे क्या है कि जो 20% महिलाएं है ना, महिलाएं 300 है, इसमें से 20% महिला क्या विवाहित है। तो इसका जो 20% है ना, इसका जो 20% है, इसका जो 20% है वो क्या है, महिलाएं विवाहित है। तो 300 का 20% निकालो, क्या निकालो, 300 का 20% निकालो, 2 से 2 जीरो गए तो 60 आ गए। मतलब 60 महिलाएं है ना, 60 महिलाएं, ये क्या है, विवाहित है, विवाहित है। समझ में आया। अब मेरे को ये बताओ ये जो 60 विवाहित महिलाएं हैं किसके साथ होगी, पुरुषों के साथ तो विवाहित होंगी। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि 400 पुरुषों के अंदर 60 पुरुष है ना, 60 पुरुष वो क्या विवाहित पुरुष है, इनके साथ ही तो विवाहित होंगे। समझ में आया? तो इस 400 में से 60 माइनस कर दो तो 340 पुरुष ऐसे बचेंगे जो अविवाहित है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है, अब अपने को पता करना है कि अविवाहित पुरुष का प्रतिशत कितना है। अपने देखो संख्या तो निकाल दी कि संख्याओं में तो 340 पुरुष है जो अविवाहित है, लेकिन अपने को पता करना है कि प्रतिशत कितना है इनका। तो प्रतिशत किस पे से निकालोगे, टोटल में से। तो 340 टोटल कितने पुरुष, टोटल 400, और अगर परसेंटेज निकालो तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 4 से डिवाइड करो, 4 32 और 4 पंजे 40, तो 85% पुरुष है ना वो अविवाहित है। बोलो समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और जरूर देखना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो सकती है, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर।
देखो अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दो टाइप से कराने वाला हूँ और दूसरा टाइप तो शानदार होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये टाइप में क्या लिखा गया है, देखो किसी व्यक्ति का धन पहले 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, उसके बाद में वो धन है 10% घट गया, पहले 10% बढ़ गया फिर 10% घट गया, तो कुल धन में कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, कुल धन है वो कितने परसेंट बढ़ा है या घटा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू माननी है कि माना उसका धन कितना था, मान लिया धन कितना है 100 है, मान लिया। अब इस धन में 10%, वो पहले 10% बढ़ा है, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 बढ़ गया तो मतलब 110 हो गया, वो हो गया। अब मैंने क्या किया 10% बढ़ा दिया, अब ये 10% घट रहा है, अब ये 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% कितना होता है, देखो दो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 11, मतलब 11 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 99 हो गया धन। वो पहले 10% बढ़ा 110 हो गया, 110 का 10% कम मतलब कि 11 कम हो गया। अब देखो अब कुल मिला के इतना बच गया उसके पास, पहले कितना था, पहले इतना था, और अब कितना, अब इसके पास 99, तो ओवरऑल उसके धन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी घटोतरी हुई है, तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि 1 रुपया घट गया उसका, घट गया नहीं घट गया, किस पे घटा है, पहले वाले से। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो पुरानी वैल्यू होती है वो नीचे आती है, तो पुरानी वैल्यू कितनी है 100, मतलब पहले से डिपेंड, इस पे तो डिपेंड हो रहा है, इस पे तो डिपेंड कर रहा है कि पहले पहले 100 था अब 99 हो गया, तो एक की कमी हुई कि नहीं हुई, किस पे 100 पे, गुणा 100, परसेंट निकालना तो गुणा 100, 100 से 100 घट गया, मतलब 1% की कमी हो गई, समझ गए, ये आपका राइट आंसर है, इतना ही क्वेश्चन है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, लेकिन आपको करना ही नहीं है ऐसे, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखो या लगा के बता रहा हूँ देखो सबसे शानदार तरीका, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कैसा कि कोई फिक्स धन है, उस धन फिक्स धन में क्या कर रहे हैं, वो सेम परसेंट ही तो बढ़ा रहे हैं और सेम परसेंट ही घटा रहे हैं। मैंने क्या बोला कि कोई फिक्स धन है, कोई फिक्स रुपए है, कुछ भी फिक्स चीज है, उसमें जैसे सेम परसेंट ही तो बढ़ा है और सेम परसेंट ही घटा है, जैसे इसमें 10% बढ़ा है 10% घटा है, सेम परसेंट घटा ना और सेम परसेंट बढ़ा है, तो आपको सीधे से एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, ये आपको सीधा याद रखना है कि इतने प्रतिशत की हमेशा कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100% की कमी होगी, सेम परसेंट घटने पर और सेम परसेंट बढ़ने पर हमेशा कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी, इतने प्रतिशत की कमी होगी। ये एक्स क्या है सर, जितना परसेंट बढ़ा जितना परसेंट घटा वो एक्स है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को करने करूँ तो देखो 10% है, तो 10% बढ़ा तो 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, ये एक्स क्या है 10 है यहाँ पर, तो 100 अपॉन में 100 तो कितना हो गया 1, तो 1% की हमेशा क्या होगी, कमी होगी, ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी होगी। ये लो जैसे मैंने बोल दिया, जैसे देखो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको निकालना है कि एक कोई फिक्स धन है, उसमें 20% की पहले बढ़ोतरी हुई और फिर 20% की क्या हुई, कमी हुई, तो बताओ जल्दी से कि उसका धन कितना बढ़ेगा या कम होगा ओवरऑल। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 करूँगा, मतलब एक्स यानी 20 का स्क्वायर मतलब 400 अपॉन में 100, तो दो जीरो कट के 4% की क्या होगी, कमी होगी, सीधे से लिखना, आपको हमेशा कमी होगी, कितने प्रतिशत की, जो प्रतिशत दे रखा है उसको स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना है, बस समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब देखो थोड़े लेवल, जैसे जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा ना लेवल बढ़ता जाएगा। देखो एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में 20% की और 30% की वृद्धि हो रही है, तो लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होने पर जो उसका क्षेत्रफल है ना उसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, आयत का क्षेत्रफल ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से, सबको बचपन से पढ़ते हैं कि आयत का क्षेत्र लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सबको पता है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि लंबाई क्या है, लंबाई दे रखी है, एक चौड़ाई दे रखी है, दे रखी है, उसने बोला कि 20% की बढ़ोतरी हुई है। अब देखो आपको मैंने कुछ फ्रैक्शन का खेल बताया था शुरू में, वो मैं यहाँ पर काम में लूंगा, लेकिन क्यों लूंगा आपको रीजन बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कि उसकी लंबाई 100 है, मान ली, क्योंकि मैंने बोला था कि 100 मानना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि 100 है, 100 में 20% की बढ़ोतरी हुई तो 120 हो गया, हो गया। सेम चीज मैंने मानी कि 100 चौड़ाई है, 100% अपने आप में किया 100% है, उसमें 30% की बढ़ोतरी हुई तो 130 हो गया। अब देखो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, ये पूछा क्षेत्रफल में कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई को गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये लो, ये कितना आ जाएगा, 4 जीरो जाएगा, ये लो 10,000, और इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो अब इसने इससे गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। अब देखो आपको बड़ी वैल्यू के चक्करों में नहीं पड़ना है, इसलिए फ्रैक्शन का खेल चला है। जैसे देखो मैं अल्टरनेट करके आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे देखो आपको ऐसे करना ही नहीं, देखो मैं यहीं पर मिटा के कर देता हूँ, यहाँ पर साफ करके कर देता हूँ। देखो आपको करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, नहीं पता तो 20 अपॉन में 100, अपॉन में क्या कर दूं, इसको काटूंगा तो 1/5 आएगा। एक वो लंबाई इसकी 5 थी, मान लो 5 थी, 20% बढ़ा ना, तो 5 का 20% बढ़ा 1, तो 6 हो गया। अगर ये चीज बताई
शुरू में मैंने इसलिए बताई थी वो चीज़, समझ में ना, समझ गए ना। सेम टू सेम ये बोला कि 30%, तो 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब 3/10। अगर कोई वैल्यू 10 है तो उसका 30% क्या है, 3 बढ़ गई। तो अगर वो 10 थी तो उसका 30% कितना होता है, 3, तो 3 बढ़ गई 13 हो गई, वो ये हो गई, समझ गए। अब देखो इसको निकालने में, देखो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई 50 होता है। एक तो 10,000 था, कहीं पर 50 आ गया, और एक 13×5 = 13×6 = 78, 78 हो गई, ये 78 हो गई। मतलब कि अगर पहले क्षेत्रफल 50 था तो अभी उसका क्षेत्रफल कितना, 78 आ रहा है, 78 आ रहा है। तो कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा, 28 बड़ा, कितना बड़ा, 28 बड़ा। देखो 28 बड़ा, किस पर बड़ा, पुरानी वैल्यू 50 और गुणा 100 प्रतिशत के लिए। तो 50 दूनी 100 और 100 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 56% का इंक्रीमेंट हुआ, 36% बढ़ा क्षेत्रफल उसका। बोलो समझ में आया, चलो अच्छी बात है। इसमें क्या है, देखो एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम क्वेश्चन ऐसा ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए एक बात बताता हूँ, क्या कि देखो आपको रेशियो और प्रतिशत ऐसी चीज है जिसमें जो फिक्स चीज होती है ना उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने बोला कि रेशियो लिया, जैसे मैंने कि जैसे रेशियो लिया 2, 3/2 है, ये लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू है कि और नहीं कटती है, जो कटनी थी वो कट गई। जैसे देखो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि 6 और 4 का रेशियो लिया मैंने, 6 और 4 का रेशियो लिया, तो 6 4 का रेशियो देखो और कट रहा है, तो बात तो यही हुई, मतलब कुछ ना कुछ कटा, मतलब जो फिक्स वैल्यू होती है ना, इसमें फिक्स वैल्यू होती है वो कट जाती है ऑटोमेटिक। तो सेम टू सेम इसी में परसेंटेज में भी यही चीज होती है कि यहाँ पर 4/3 और पाई ये फिक्स वैल्यू होती है, ये क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं सीधा आर लिखता हूँ, त्रिज्या लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, आर लिखता हूँ। अब आर का मतलब क्या आर में 20% की बढ़ोतरी हुई, जैसे 20% का मतलब 1/5। तो अगर कोई वैल्यू 5 है तो 5 का 20% कितना, 1, 5 का 20% कितना, 5 का 20% 1, तो 1 की बढ़ोतरी हुई तो 6 हो गया। उसकी रेडियस पहले कितनी थी, त्रिज्या कितनी थी, 5 थी, उसके बाद में उसकी त्रिज्या हुई 6। तो अब उसका आयतन कितना होगा, आयतन वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो आप मेरे को कितना काउंट करना, ओनली आर की क्यूब। मैंने बोला कि फिक्स वैल्यू काउंट नहीं करना, छोड़ दो एकदम। तो आर की क्यूब मतलब कि कितना, 125 लिख देता हूँ, आर की क्यूब, बस आपको कितना ही लेना है, आर की क्यूब 25। उसके बाद में 6 की क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इसमें से बढ़ोतरी कितने की हुई, बढ़ोतरी देखो करके देख लो, 216 में से 125 माइनस करो, 1 बच गया 11 में से 2 गया, 9 बच गए, 91 बढ़ गए। ठीक, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 91 बढ़ गया, कितने, 91 बढ़ गए 125 पर, किस पर, पुरानी वैल्यू कितनी, 125, 125 बढ़ गई। अगर परसेंटेज में 100 तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। ठीक, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 कम 4 और 9 चौक 36, 36 और डिवाइड करें इसको 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और कितने बच गए, 1 बच गए, 5 दूनी 10 और 4/5, ये इसका क्या परसेंटेज है, ये लो। समझ में आया होगा आई होप, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से थोड़ी पीछे करके देख लो वीडियो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो अब देखो ये और भी शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका अगला क्वेश्चन तो और भी तकड़ा होने वाला है। लेकिन अगर देखो ये बेसिक है, इस बेसिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो शानदार होने वाला है। अभी समझ लो क्या होने वाला है। देखो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि चावल के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च यथावत रहे, मतलब स्थिर रहे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, चावल का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। जैसे मैंने बोला, जैसे देखो मैं वो देखो मैं सीधे बोल रहा हूँ कि अब 20% के फ्रैक्शन के साथ खेलूंगा मैं, ये है। ठीक, एक व्यक्ति था, उसकी जो पहले प्राइस थी 5 रुपए थी। ठीक है, उस प्राइस पे एक उसका 20% बढ़ गया, मतलब एक बढ़ गया, प्राइस पे एक बढ़ गया, 5 का एक बढ़ गया मतलब 6 हो गई। पहले प्राइस 5 रुपए थी, अब उसकी प्राइस कितनी है, 6। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, आपको याद क्या रखनी है कि अगर आपको पूछे कि उसका खर्च स्थिर रहे तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसको देखो स्थिर खर्चा स्थिर रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको वापस ऊपर की ओर जाना है। जैसे जैसे कितना बड़ा था, एक बड़ा था, तो एक की ही कमी करनी पड़ेगी आपको। कितनी कमी करनी पड़ेगी, एक की ही कमी करनी पड़ेगी। और किस पे कमी करनी पड़ेगी, 6 पे, क्योंकि देखो बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपको 6 पर काउंट करना है, तो 6 पर काउंट करना है तो 1/6 हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, मैंने क्या बोला कि आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको देखो खर्च और खपत एक ही तरीके से माननी है। देखो कि पहले खर्चा 5 रुपए था, अब उसका खर्चा कितना हो रहा है, 6 रुपए हो रहा है।
तो खर्चा अगर बढ़ गया तो मेरे को खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? तो खपत मेरे को एक ही कम करनी पड़ेगी, किस पे करनी पड़ेगी? बढ़े हुए प्राइस पर कम करनी पड़ेगी। बढ़े हुए प्राइस पे तो होगी, क्योंकि उसका खर्च अब 6 रुपये हो चुका है, तो उसकी एक खपत करनी पड़ेगी किस पे? 6 पे। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो अब क्वेश्चन एकदम ईजी है। ठीक है, देखो अब कितना होगा, एक की कमी करनी पड़ेगी 6 पर, तो आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में तो इतना ही है बस, कि खपत अगर यथावत करना है तो एक की कमी करनी पड़ेगी 6 पर। तो इसका देखो मैंने शुरू में बता दिया, आपको याद रखना है 16 सही 2 बटे 3% हो जाएगी, बस ये याद रखना है। अब देखो ये तो क्वेश्चन यहाँ तक था, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो अब 1/6 है ना, ये इसका मतलब क्या है कि ये तो आपको देखो मैंने शुरू में बता दिया, ये है ओल्ड प्राइस, ओल्ड खपत मान लो कि पुरानी खपत कितनी है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले वो 6 किलो चावल खाता था, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ने के कारण अब वो 1 किलो चावल कम खा रहा है। मैंने क्या बोला कि पहले वो 6 किलो चावल खाता था, मैं देखो समझाने के बता रहा हूँ कि पहले वो 6 किलो चावल खाता था, अब प्राइस बढ़ने के कारण वो 1 किलो चावल कम खाएगा, बस इसका मतलब ये है। अब क्वेश्चन में मिलेगा कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि भाई ये इतना किलो चावल कम खाता है, 5 किलो चावल अधिक खाता है, 6 किलो चावल कम खाता है। तो जो ऊपर वाले वैल्यू है ना, वो कम ज़्यादा को दर्शाता है, कम ज़्यादा को ही दर्शाता है। मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना, वो कम ज़्यादा को बताता है। क्या बताता है? कम ज़्यादा को बताता है। देखो अभी समझा रहा हूँ, अगले वाले क्वेश्चन में काम आएगी, देख लो। कम ज़्यादा को बताता है, समझ में आया? ये बताता है कम ज़्यादा को, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओल्ड खपत को बताती है, मतलब जितने पुरानी खपत कितनी थी उसकी। समझ रहे हो? देखो ये चीज़ अगले क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपए में पहले से 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। मैंने क्या बोला कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो इससे क्या हुआ कि इससे हुआ क्या कि उसके जो मूल्य में ना, वो पहले 320 रुपए में 4 किलो, पहले से वो 320 रुपए में 4 किलो चीनी कम खरीद पाते हैं। मतलब वो पहले 320 रुपए में चीनी खरीदता, तो वो पहले कुछ चीनी खरीदता, अब उसके 25% वृद्धि होने पर ना, अब वो 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। इसका मतलब ये है। तो बताओ कि अब देखो इसमें दो क्वेश्चन है, तो बताओ चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है, मतलब 1 किलो का प्राइस कितना है, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। और दूसरे क्वेश्चन पूर्व या वास्तविक मूल्य बताना, मतलब पहले कितने किलो केजी था, अब कितने किलो केजी है, उसका रेट बताना है। देखो अब किस प्रकार करना है, देखो आधा क्वेश्चन मैंने पहले वाले से किया, तो पिछले वाले क्वेश्चन क्या सेम टू सेम वैसा होगा आधा क्वेश्चन। जैसे 25% का मतलब क्या, 25% का मतलब 1/4 है। मतलब पहले अगर उसकी प्राइस मतलब 4 रुपये में आता था, अब उसकी प्राइस 4 रुपये में आता, अब उसकी प्राइस कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई, इसकी प्राइस बढ़ गई। लेकिन मेरे को खपत कितनी करनी पड़ेगी, खपत मेरे को एक ही करनी पड़ेगी, किस पे करनी पड़ेगी, 5 पे। इतनी चीज़ मैंने पहले वाली क्वेश्चन में बता दी थी। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को परसेंटेज पूछा था, तो परसेंटेज निकाल दिया। अभी मेरे को परसेंटेज नहीं पूछा, तो मैं परसेंटेज नहीं निकालूंगा। अब मेरे को ये फ्रैक्शन काम में लूंगा। देखो काम में क्यों लूंगा? देखो कैसे लूंगा काम में, देखो देखो मेरे को पता है कि 1/5 है, 5 है। तो अब मेरे को, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ऊपर वाली वैल्यू ने कम ज़्यादा को बताता है। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि पहले मैं 320 रुपये में सामान लाता था, उससे 4 किलो चीनी कम खरीद पाता हूँ मैं। अब जितने प्राइस बढ़ने के बाद 4 किलो चीनी कम खरीद पाता हूँ। तो ये जो एक वैल्यू है ना, ये 4 किलो की ही है, मतलब 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है, मतलब ये 4 किलो उसका फर्क आ गया कि इसके प्राइस की खपत में। समझ रहे हो ना? ऊपर वाली कम ज़्यादा को बताता, आपको ये याद रखना है। तो 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है, मतलब कि इतनी उसकी कमी हो गई। तो ये जो वाली ऊपर वाली वैल्यू है ना, उसकी ही वैल्यू है। मतलब समझ में आया? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो है, समझ गए? तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 × 4 कितनी हो जाएगी, देखो 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 किलो। 20 किलो का मतलब क्या है, ये उसकी ओल्ड खपत है, ओल्ड खपत है। थोड़ी देर पहले बताया था, नहीं बताया है ना? तो 20 किलो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो पहले 20 किलो चावल, सॉरी 20 किलो चीनी खरीद पाता था, कि 320 रुपये में पहले वो 20 किलो चीनी खरीद पाता था। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। मतलब कि अब वर्तमान में कितनी वो चीनी खरीद पाता है, वो वर्तमान में वो 16 किलो चीनी खरीद पाता है। क्यों? क्योंकि 20 किलो पहले खरीद पाता था, अभी वो 320 रुपये में 4 किलो कम खरीद पाता है, मतलब कि 16 किलो खरीद पाता है। बोलो तो समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना। मेरी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कुछ समझाने की, है ना? तो मैंने बता दिया कि ये ऊपर वाली किसकी है, जो कम ज़्यादा होती है वो ऊपर वाली है, और जो पुरानी खपत है वो 20 किलो आ गई अपनी पुरानी खपत आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा। अब देखो ये तो खपत है अपनी, लेकिन प्रति केजी मूल्य नहीं पता, लेकिन आपने अपने को पता है कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है। अब देखो वर्तमान में कितनी खरीद पाता है, वो वर्तमान की बात कर रहे हैं। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य देखो वर्तमान में 16 किलो चीनी खरीद पाता है, कितने रुपये में, 20 रुपये में, 320 रुपये में, सॉरी 320 रुपये में। तो 1 किलो के तो पूछ रहा है प्रति केजी कितना है, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 1 किलो को 320 अपॉन में 100 हो जाएगा नहीं 16 हो जाएगा, सॉरी। तो 16 दूनी 32, मतलब कि 16 रुपये प्रति केजी चीनी वो अभी वर्तमान में खरीद रहा है। तो पहले कितनी थी, तो दूसरा क्वेश्चन, पहले कितनी थी, पहले वो 20 किलो चीनी खरीद पाता था, समझ रहे हो?
₹320 में, 320 में। तो एक किलो चीनी कितनी, 320/20, मतलब कि 16 रुपये प्रति केजी। बस इतना ही निकालना था इस क्वेश्चन में। कि दूसरा पूछा कि पहले वो 16 रुपये प्रति केजी खरीद पाता था, अभी वो 20 रुपये प्रति केजी खरीद पा रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? बस इतना ही है। अगर नहीं समझ में आया तो रिक्वेस्ट है कि फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया, ठीक। अगर फिर भी दिक्कत है ना तो एक बार कमेंट कर देना, आपके लिए कोई अल्टरनेटिव बेस्ट तरीका, दूसरा तरीका निकाल लाऊंगा, ठीक है। तो चलो, अगर देखो आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसका, ठीक है। इन क्वेश्चनों की रिपीट करना, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करने हैं, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो क्या है, देखो अपना नेक्स्ट टाइप क्या है। देखो ये बोला है किसी गांव की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 80,000 है। किसी गांव की जनसंख्या ना वर्तमान में कितनी है, 80,000 है। लेकिन प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। और 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी रह जाएगी, तो 10 साल में बढ़ोतरी होती है, तो पूछा कि 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी रह जाएगी। देखो जस्ट अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड होने वाला है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। देखो कैसे, कि वर्तमान में दे रखा है कि 80,000 है, कितनी हजार है, 80,000 उसकी जनसंख्या है। ये बोला कि हर साल उसकी 10% बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी, तो देखो 10%। अब देखो सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ आपको निकालने का इसका। देखो मेरे को एक बात बताओ, देखो मैंने 80,000 का 10% निकाला, 80,000 का 10% निकाला, क्या निकाला, 80,000 का 10% निकाला, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 8,000 आ गए, आ गए 8,000 आ गए। 8,000 मतलब 8,000 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 8,000 की बढ़ोतरी मतलब कि 88,000 हो गए, क्या हो 88,000 हो गए। इतनी तो हुई एक साल बाद में, एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, एक साल बाद में। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको सीधा नहीं निकाल सकता परसेंटेज के अंदर, कैसे, कि 10% की बढ़ोतरी हुई, मान लिया कि वो 100 थी, 10 की बढ़ोतरी होगी तो 110 नहीं हो गया, वो हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं 10% न निकाल के सीधा 110% निकाल दूं, एक मैं सीधा क्या कर रहा हूँ 10% निकाल दूं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 जीरो 2 जीरो काट दी, मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 जीरो आ गए और 88 आ गए, सॉरी 88,000 आ गए। ये लो, तो बात तो वही हुई। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा यही करना है आपको सीधा यही करना है। देखो क्या, कि 80,000 पहले थी, अब उसकी 10% की बढ़ोतरी है, तो आपको 110/100 करना है सीधा सीधा, ये पहले साल के। और जस्ट दूसरे साल की भी आपको इतनी करनी है, 110, ये पहले साल के, तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 110 बटे आपको 2 साल में आपको सीधे सीधे करने हैं। 2 साल की पूछे तो 2 बार 110/100 लिखना है, 3 साल की पूछे तो 3 बार 110/100 लिखना है, और उसके बाद में कितनी हो जाएगी ये पूछ रखा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अब सोल्व कर लो इसको। देखो 11 इंटू 11 कितने, देखो ये 80 बच गए, तो ये 800 बच गए है ना, 800 बच गए, और यहाँ पर 121 हो गए, सॉरी 121। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, और 2 जीरो हुए, ये हो गए। तो उसकी जनसंख्या 1,76,800 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैं आपको फ्रैक्शन वाला तरीका बताता हूँ। देखो 80,000 है जनसंख्या, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही, 10% की बढ़ोतरी, 10% की, 10% का मतलब 1/10 है। तो 10% की बढ़ोतरी हो रही, तो 10 की बढ़ोतरी मतलब 10 का 10% एक होता नहीं होता क्या, 10 का 1 बढ़ गया मतलब 11 हो गए, तो 11/10 हो गए वो। सेम टू सेम 2 साल के लिए पूछा तो 11/10, सीधी सी बात है। अब इसको काट दो, बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, वही सिस्टम आएगा, 1,76,800। बस आपको ऐसे भी कर सकते हो फ्रैक्शन वाले तरीके से, आपको बेस्ट लगे वो तो इस कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, कि किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 74,970 है। देखो क्या बोला, कि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 74,970 है, ठीक है। यदि प्रतिवर्ष यदि प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि होती है, तो पूछ के लिए 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी। ये खेल खेल दिया इसने। ये इसने क्या दे रखी है, आज की वैल्यू दे रखी है, आज की जनसंख्या पूछ रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पीछे की वैल्यू। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कि 2 साल बाद क्या क्या होगी, मेरे को आज का पता है, मेरे को पता है कि मेरे पास 100 रुपए आज, तो मैं कल का निकाल सकता हूँ कि मेरे को पता है कि आज 100 रुपए है, तो उसके 10% बढ़ गए, मतलब 10 रुपए बढ़ गए, तो 110 हो गए। तो ऐसे मैं करके कल की निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को आज का पता नहीं है। आज का पता है लेकिन मेरे को पहले का पता नहीं है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आज का पता है तो मैं कल का निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले का नहीं निकाल सकता। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर क्या करूंगा, अगर आपको सीधी सी बात याद रखनी है, अगर पहले का पूछे ना तो अक्स मानना है, क्या मानना है, अक्स मानना है। अक्स मानने के बाद में आपको क्या करना है, 5% का बढ़ोतरी है, देखो 5% की बढ़ोतरी है, तो 5% की बढ़ोतरी मतलब 1/20, तो 20 का 5% 1 मतलब 20 पे 1 बढ़ रहा है, तो मतलब कि 21 बढ़ रहा है, तो 21/20 हो गई,
हो गई। 2 साल की पूछ रहा तो 21/20 हो गई, पहले साल इतनी बड़ी, दूसरे साल इतनी बड़ी। अब बढ़ने के बाद में कितनी हो रही है वर्तमान में आज, तो 74,970 है ना, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। समझ में आया? अगर 2 साल बाद ये पूछे तो सीधे सीधे वो जितने दे रखे उसका 10-10%, 20-20% जो दे रखे उतने बढ़ाते जाने। लेकिन पहले के पूछे तो अक्स मानना है, अक्स में 5% की बढ़ोतरी की, तो वर्तमान में आज कितनी होगी, 2 साल बाद इतनी होगी। बोलो समझ में आया? देखो 7 से काट लो, अगर 21 की टेबल नहीं आते ना तो 7 से काट लो। देखो 7×3 = 21, 7 से काट लो, 7×1 = 7, 7×7 = 49, 7×7 = 0। समझ में आया? इसको 7 से फिर से काट लो, 7×3 = 21, तो 7, 7×7 बच गया 3, 7×5 = 35, कितना बच गया 2, 2 बच गए, 7×3 = 21। ये लो हो गया। अब देखो 3 और 3 9 हो गए, तो 9 से काट दो अब इसको, 9×1 = 9, बच गए कितने 6, 9×7 = 63, 70 हो गए, तो 170 बच गया। तो x इक्वल्स टू में 170 इंटू में 20 × 20 हो गए। तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 17×4 = 64, 17×4 = 3 0 है, ये 3 0 लगा, ये इसका आंसर है कि पहले 64,000 उसकी जनसंख्या थी 2 साल पहले। समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। बस इतना ध्यान में रखना, अगर पहले का पूछे तो अक्स मानना है और बाद का पूछे तो सीधे सीधे आपको करना जो वैल्यू दे रखी है। अब देखो वही है जनसंख्या वाला है। अब मैं आपके लिए 3-4 टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँ कि बाहर कुछ नहीं चाहिए आपके लिए, बस इतना सा मेरा मकसद है। ठीक है, टाइप में क्या है कि किसी गांव की जनसंख्या कितने समय बाद, अब देखो पूछ क्या लिया, समय पूछ लिया कि कितने समय बाद में, सॉरी 1 मिनट, कितने समय बाद में 5,000 से, सॉरी 5 लाख से 3,64,500 हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद में ना वो इतने से इतनी हो जाएगी, यदि वह 10% किधर से घट रही है, घट रही है, घट रही नहीं है, घट रही है, ये क्या है, घट रही है। समझ में आया कि कोई जनसंख्या है वो 10% के रेट से घट रही है, तो कितने समय बाद में 5 लाख से 3,64,000 हो जाएगी। समझ रहे? तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो अपनी वर्तमान वैल्यू है उसकी 5,000, सॉरी 5 लाख, 5,000 निकल रहा है बार बार में, तो 5 लाख है 5 लाख। इस 5 लाख को 10% की रेट से घट रही है, तो 10% की रेट कितने समय में घटेगी, अपने को नहीं पता कितने समय में घटेगी। 10% का मतलब क्या है, 10% मतलब 1/10 है? तो 10% 1 होता है, मतलब 10 वैल्यू है तो एक घट गई तो कितनी बच रही है, 9/10 बच गई, इतनी तो बच रही है। तो कितने समय में घटेगी, मान लिया टी समय में घटेगी। ये लो देखो मैं पीछे क्या करता था, जब मैंने कि 2 साल के लिए तो 2 बार लिखा था, 3 साल के लिए तो 3 बार लिखता था, तो वैसे ही मान के चलो मैं टी बार लिख रहा हूँ कि टी समय में घटेगी, उसके यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो मान लिया कि मैंने टी समय में घट रही है। समझ रहे हो कि देखो मैं यहाँ पर क्या करता था, यहाँ पर जितने समय की पूछ रहा था, जैसे 2 साल की पूछ रहा था तो मैं 2 बार लिखता था, 3 साल की पूछा 3 बार लिखता था, मेरे को नहीं पता कितनी बार आएगा, तो मैंने ऊपर पावर में लिख दिया टी समय बाद में घट रही है। समझ रहे हो? तो घटने के बाद में कितनी हो रही है, घटने के बाद 3,64,500 हो रही है। समझ में आया? ये देखो इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो। देखो ये तो देखो इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं फिलहाल, तो आपको क्या करना, क्या है, दूसरी साइड में ले जाओ, जो 5 लाख है उसको, तो 5 लाख को मैं दूसरी साइड में ले आया, ये ले आया। ठीक, जो कटे हुए उसको काट दो, ये लो। अभी देखो 5 से कटा साफ साफ दिख रहा है, तो 5 से मैं काटूंगा, 5×7 = 35, एक बच गया, 5×10 5×9 = 45, और ये 1000, ये लो। तो क्या बचा, 9/10 की पावर टी, और ये 729 की पावर 1000, सॉरी अपोन में 1000। अब देखो आपको एक काम करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये जो वैल्यू है ना 9/10, सेम टू सेम आपको ये भी यहाँ पर वैल्यू बनानी है, कुछ ना कुछ इसकी पावर होगी, पावर होने के बाद सेम पावर होगी, जैसे 9/10 है तो इसको सोल्व करेगा ना तो आपको पता चलेगा कि 9 की पावर 3 729 होता है, और 10 की पावर 3 729 होता है। तो आपको देखो जो इजी लगे ना, जैसे 10 की पावर 3 आप 729 बता सकते हो, आपको पता है कि 10 की पावर 3 729 है, तो 9 की पावर भी 729 ही होगी। ठीक है, तो आपको बिना दिमाग लगाए दोनों की पावर सेम लिख देने, जैसे 9/10 की पावर टी है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 9/10 की पावर 3। तो देखो ये अगर बेस सेम है ना इनका दोनों का बराबर में, तो इसकी जो पावर है वो भी सेम होगी, तो मतलब टी कितना है, 3 साल होगी, बस ये आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना कि 5 लाख है, यहाँ पर मैं उस वैल्यू को लिखता था, जैसे 2 साल की दे रखी है तो मैं 2 बार लिखता था, 3 साल की दे रखी तो 3 बार लिखता था, अगर बढ़ोतरी देखी होती तो मैं 11/10 लिखता था, पिछले लिखा था ना, अगर कमी दे रखी तो मैंने एक की कमी कर दी, 9/10 लिख दिया, बस इतना ही किया मैंने और कुछ नहीं किया। और जितनी साल की दे रखी थी उतनी साल की, लेकिन मेरे को टाइम तो पूछ लिया, तो मैंने क्या लिख दिया, पावर में लिख दिया, कितनी बार भी हो सकती है, तो यहाँ पर कितना है, 3 साल, मतलब 3 बार आएगी, सीधी सी बात यही है। अगला क्वेश्चन भी देखो यही है, एक क्वेश्चन लास्ट होने वाला है इसका। ठीक है, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 40,000 है, 40,000 वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, ये क्या है, इसमें पूछ क्या रखा है, इसमें पूछ रखा है कितने परसेंट रेट से पूछ रखी है, तो और कितने वर्षों के लिए दे रखी है, 2 वर्षों के लिए दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, 40,000 है, कितने परसेंट रेट से घट रही है, तो मेरे को नहीं पता, इसमें मेरे को रेट नहीं पता, नहीं पता, तो मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर करता क्या हूँ कि अगर कोई वैल्यू देख रही है, देखो मेरे को जैसे 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो 20% का मतलब क्या है कि 20/100 है, 100 है 20%, तो 100 में 20% बढ़ा तो 120/100 लिखता हूँ, नहीं लिखता,
जैसे 5% बढ़ा तो 5% बता 105/100 लिखता नहीं लिखता, इसे बता क्या हूँ आपको, है ना। तो सेम टू सेम आपको ये करना है। देखो मेरे को नहीं पता कितने परसेंटेज की रेट बढ़ रही है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये तो पता है ना कि नीचे से होता है, नीचे से होता है। मैं परसेंटेज को मान सॉरी रेट को मान लेता हूँ कि R% बढ़ा है, तो मैं R% ऐसे लिख देता हूँ मैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको ये वाली चीज़ को सेम टू सेम। कितने वर्षों के लिए घट रही है, 2 वर्षों की, तो मैं 2 पावर लिख दी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। जो मैंने पीछे करा के आया हूँ वही सेम टू सेम चीज़ है। ये बराबर में इतने बढ़ के इतनी हो गई, 40,000 जनसंख्या थी, इस परसेंट की रेट से घट रही है और इतने परसेंट हो गई, सॉरी इतनी हो गई 2 साल बाद में हो गई। सेम टू सेम वही इधर वाले साइड में, इसको इधर वाले साइड में ले जाएंगे, ये वाली चीज़, ये 84। देखो इसको दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको करने का, शानदार तरीका। ये 40,000 हो गई, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, ऊपर ये बचा, ऊपर ये बचा, देखो प्लस R/100। अब देखो वही सिस्टम है सेम टू सेम, इसका भी कुछ ना कुछ ऐसे निकलेगा। देखो अगर इस स्क्वायर को आप दूसरी साइड में ले जाओगे ना, तो इस देखो ये 484 एक स्क्वायर होता है 22 का, और ये होता है 20 का। अगर ये अंडरूट में चला जाएगा, देखो जैसे स्क्वायर में गया ये अंडरूट में चला जाएगा, और अंडरूट में जाने के बाद में ये 22 का स्क्वायर होता है और ये 20 का स्क्वायर, तो ये अंडरूट के बाहर आ गए। आगे इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, 11/10 आ गए। ये लो आगे, अब इसको सोल्व कर लो। देखो बराबर में कितने सोल्व कर लो, इसको वज्र गुणा करेंगे तो देखो ये 100 को इस 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 1000 प्लस में 10,000, इस 100 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1100 हो गए। ये 1000 को दूसरी साइड में, इतना तो आपको पता होगा सोल्व करना, तो 1000 को इधर वाले साइड में लेंगे तो 100 बचेगा, 1100 में से 1000 घटा दिया 100 बच गया। तो R% निकालना अपने को, तो R/10 अपने को 10 पता चल गया, 10% आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो अब देखो आपको शानदार तरीका बताता हूँ। ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये आपका है जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, उसमें रेट निकालने का तरीका है। चक्रवर्ती ब्याज में रेट परसेंटेज निकालने का तरीका है। आपको अगर याद होगा तो मैं आपको उसमें भी सेम तरीका कराऊंगा। देखो क्या तरीका है, आपको अभी मैं एक टाइप करा देता हूँ चक्रवर्ती ब्याज का। देखो अगर आपको पूछे रेट निकालना, क्या निकालना, रेट निकालना पूछे ना, तो आपको क्या करना है, और कितने वर्षों का पूछ रहा है, कितने वर्षों का, तो आपको सबसे पहले कितने दे रखे हैं शुरू में वो देखना है, 40,000 दे रखा है, और बढ़ने के बाद में कितना हुआ 4। ये सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, इसको निकालना रेशियो, क्या निकालना रेशियो। अब करना क्या आपको, देखो 400 रेशियो 484 हो गया। अब देखो जितने वर्षों का दे रखा है, देखो जैसे 2 वर्षों का दे रखा है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट क्या निकाल दोगे, स्क्वायर रूट निकाल दो दोनों का। अगर आपको 3 वर्षों का दे रखा है तो इसका क्यूब रूट निकाल दो, तो स्क्वायर रूट इसका 20 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा। अब देखो आपको पहली वाली वैल्यू ये है, दूसरी वाली वैल्यू है। अब देखो बढ़ कितना रहा है इसमें, 2 2 पे बढ़ रहा है, कितने किस पे बढ़ रहा है, 20 पे बढ़ रहा है, गुणा 100, तो 1/10, तो मतलब 10 से काटेगा 10 बार, तो 10% आ जाएगा। आपको सेम तरीका मैं चक्रवर्ती ब्याज के अंदर करूंगा, सीधा आपको यहीं से ध्यान रख लो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक भिन्न है, देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो आपको इन भिन्न वाले क्वेश्चनों में एक खास तरीका है, सबसे इजी क्वेश्चन है क्या है, कि एक भिन्न के अंश और हर में क्रम से 20% और 30% की बढ़ते हैं। ये बोला है कि एक भिन्न है, उसका अंश है और हर है वो 20% और 30% बढ़ता है, ठीक है। और बढ़ने के बाद में वो जो भिन्न है ना, वो 32/39 हो जाती है। तो मूल भिन्न कितनी होगी, तो मान लो कि मूल भिन्न कितनी है, माना कि मूल भिन्न n/d है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माना कि भिन्न कितनी है। अब आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, ये कितनी बढ़ी, 20% बढ़ी क्या, तो आपको सीधे सीधे 20% बढ़ा के लिख देना, 120% हो गया। मैंने क्या बोला कि सीधे सीधे 20% बढ़ाना, आपको 120% हो गया, होया कि नहीं हुआ। अंश को कितना परसेंट बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, तो अंश को मैंने 120% से गुणा कर दिया, 20% 120% हो गया, हो गया। सेम टू सेम इसको हर हर को कितने परसेंट बढ़ाया, 30% बढ़ाया, तो आपको सीधे सीधे 130% लिख देना है। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को करने के बाद भिन्न कितनी हो गई, 32/39 हो गई, बस इतना ही करना आपको और कुछ नहीं करना। अब इसको सोल्व कर देना। मैंने क्या बोला कि माना कि भिन्न के न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना बड़ा 20% बढ़ा तो सीधा 120% कर दिया, डिनोमिनेटर कितना बड़ा 130%, मतलब 30% बढ़ा तो 130% कर दिया। बढ़ने के बाद में जो भिन्न है वो 32/39 हो गई, बस इतना ही करना आपको। अब इसको सोल्व कर लो। देखो जीरो से जीरो जीरो कट गया, परसेंटेज से परसेंट कर दिया, देखो अब देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखो 32/39 और ये 13/39 से फिक्स, अगर इधर वाले साइड में लागू तो उल्टी हो जाएगी, जो गुणा में भाग में हो जाएगी, भाग में गुणा में हो जाएगी, ये आ गया। तो 13×3 = 39, ठीक। इसको सोल्व कर लो। देखो 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4×3 = 12, 4×8 = 32 हो गए। तो ऊपर है 8, नीचे है 3×3 = 9, तो मूल भिन्न कितनी है, 8/9। बस आपको इतना ही करना है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैंने भिन्न मान ली, उसका न्यूमरेटर 20% बढ़ा तो 120 कर दिया, डिनोमिनेटर 30% बढ़ा तो 130 कर दिया। बराबर में कितनी हो गई, 32/39 वो भिन्न हो गई। तो उसके बाद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैंने निकाल लिया, जो जो इधर वाले साइड में बची वो इधर वाले साइड में लेके आए तो चेंज हो गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, नीचे थी वो ऊपर आ गई। बस इतना आपको इतना ही करना, सोल्व कर देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो अब देखो थोड़ा
और मजेदार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है देखो क्वेश्चन क्या है कि एक गांव है, उसमें वर्तमान जनसंख्या 25,000। मैंने क्या बोला कि गांव है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना आपके लिए थोड़ा अलग टाइप का होने वाला है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो ये टाइप क्या है कि एक गांव में वर्तमान जनसंख्या है 25,000। यदि पुरुषों की संख्या में 13% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो एक साल बाद में वो जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई, वो एक साल बाद में 27,500 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन ना निकालने के लिए आपको एक मेथड यूज लेना पड़ता है। कौन सा? वो है एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? एलिगेशन मेथड। आप बोलोगे सर ये क्या बोलो, बवाल लेके आ गया। बवाल नहीं है, शानदार तरीका है। इस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार सर आप पूछोगे किस प्रकार के क्वेश्चन में लगता है वो। अब देखो आपको बताता हूँ कि एलिगेशन मेथड है क्या एक्चुअली में। आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में लगाना है, कौन से में नहीं लगाना है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की ये होती है कि सर ये एलिगेशन मेथड तो हमको आता है, लेकिन ये नहीं पता कि सर मेथड लगाए कौन से क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले बताता हूँ कि लगता कैसे कैसे क्वेश्चन में वो। देखो एलिगेशन मेथड कौन से क्वेश्चन में लगता है वो देखो जैसे आपको देखो 2% आपको दिए रखेंगे। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन में दे रखेंगे 13% और 8%। या तो वृद्धि मिलेगी या आपको हास मिलेगा। दोनों चीज मिल सकती है, एक साथ दोनों ही मिल सकती है कि 13% की रेट से बढ़ा, 8% की रेट से घटा, ये भी मिल सकता है। तो आपको देखने को क्या मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा, देखो आपको बोलेगा कि 13% की रेट से बढ़ रहा है, 8% की रेट से बढ़ रहा है। आपको दो वैल्यू इधर की, आपको दो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज मिलेंगे, जिसमें एक में वृद्धि हो रही होगी या फिर दोनों में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही होगी। आपको कैसे मिल सकता है? तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी कि आपको तीसरी चीज क्या मिलेगी। अब तीसरी चीज ये मिलेगी कि इन दोनों का जैसे जैसे ये दोनों क्या है, ये पुरुषों में वृद्धि है, ये महिलाओं में वृद्धि है, लेकिन आपको ओवरऑल वृद्धि मिलेगी जनसंख्या के अंदर। तो वो यहाँ पर लिखनी है आपको। आपको तीन चीजें देखनी है इस प्रकार के मेथड में। आपको अब पहले तो मिलेगा कि 2% तो मिलेगी अलग अलग, कि इसमें इतना परसेंट की वृद्धि हो रही है और उसमें इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके बाद में जो परसेंटेज वृद्धि मिलेगी ना, या तो आपको निकालनी पड़ेगी या आपको सीधे सीधे मिल जाएगी कि ओवरऑल है ना इन दोनों के अंदर पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या ओवरऑल आपको इतने परसेंट की वृद्धि मिल गई। तो आपको तीन चीजें देखनी है एलिगेशन मेथड के अंदर। जैसे जैसे मैं आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि महिला जो पुरुष है ना, देखो पुरुष यहाँ पर लिखता हूँ और महिला यहाँ पर लिखता हूँ। बस आपको आपको मेथड आपको याद रखना है कि मेथड क्या है कि 13, देखो पुरुष कितने परसेंट की रेट से बढ़े, 13% की रेट से बढ़े बढ़े, और महिला कितनी की रेट से बढ़ी, 8% की रेट से बढ़ी बढ़ी। अब देखो ये ओवरऑल आपने को अपने को दे नहीं रखा कि ओवरऑल कितना बढ़ा, लेकिन आपने को ये दे रखा है कि पहले 25,000 थी, अभी 27,500 है। मतलब अपने को पता चल गया कि 2,500 ओवरऑल बढ़ी है। अपने को जनसंख्या पता चल गई कि कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, इसमें महिला भी है पुरुष भी है। तो ये तो पता चल गया ना कि कितनी बढ़ी है। कितने पे बढ़ी है? 25,000 पे बढ़ी है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर मैं परसेंटेज में लाना चाहता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 25 से कम 25, तो 10% आ गया। क्या आ गया? 10% आ गया। तो मेरे को पता चल गया कि ओवरऑल 10% बढ़ी है, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है। बोलो पता चल गया। अब देखो ये तीन चीज, अगर तीन चीज आपको दिख गई ना किसी क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाएगा एलिगेशन मेथड यूज लेना। आपको एक बार आप इस मेथड को सीखने में जोर आएगा, बाद में एकदम एकदम फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखो मैंने बोला कि 13% बढ़ा, 8% बढ़ा, ओवरऑल कितने बढ़े? 10% बढ़े। एक चीज खास बात बताता हूँ, ये जो वैल्यू आएगी ना इन दोनों के बीच में आएगी, हमेशा हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी। तो देखो आपको करना कैसे है। अब देखो बढ़ो अब बढ़ो। अब देखो आपको इन दोनों को क्या लेना, गैप लेना है। आपको क्या लेना है? इन दोनों गैप लेना है। तो 13 में से 10 गए कितने बजे? 3 बजे। सेम टू सेम आपको इन दोनों गैप लेना कितना है? 2 बजा। आपको प्लस माइनस का नहीं देखना कि यहाँ पर प्लस आएंगे, छोटे से बड़ी, बड़ी में से छोटी, जो भी है आपको गैप लेना है। अब देखो ये आएगा 2:3। आपको रेशियो लेना है, इनका क्या लेना है? रेशियो। जो आएगा उसको लेना है रेशियो। ठीक है, आपको क्या लेना है? रेशियो लेना है आपको क्या लेना है? यहाँ पर रेशियो। अब ये रेशियो निकलेगा किसका? ये रेशियो है किसका एक्चुअल में? ये रेशियो निकलेगा जो पुरानी पुरानी जनसंख्या है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से इसमें जैसे जनसंख्या है, पुरानी जनसंख्या जैसे शुरू में कितनी थी पूरी जनसंख्या, या फिर कुछ भी ओल्ड प्राइस मान लो। मतलब हमेशा जैसे लाभ आने के अंदर ये सीपी होगी, आपको सेम टू सेम ये तरीका। सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य होगा। सीपी के अंदर भी सीपी के अंदर मिलेगा आपको ये तरीका, आपको एसआईसीआई के अंदर मिलेगा। आपको अभी सीख लेना इस तरीके को। ये तरीका सभी में लगेगा, सभी के अंदर जो जिसमें भी 2% दे रखे हैं और उसका ओवरऑल परसेंट दे रखा है, तो ये मेथड एलिगेशन मेथड सभी में लगेगा। अभी समझ लो, है ना। तो अब देखो ये जो रेशियो किसका है, ये पुरानी पुरानी जो जनसंख्या उसका है। देखो पहले वर्तमान में देखो पहले कितनी जनसंख्या थी बढ़ने से पहले, तो बढ़ने से पहले 25,000 थी। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 25,000 थी, 25,000 थी। अपने हिसाब से कितनी जनसंख्या है? अपने हिसाब से देखो पुरुष 2 थे और महिला कितनी थी? 3। टोटल ओवरऑल कितनी? 5 है। लेकिन अपने हिसाब से तो 5 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है पहले कितनी थी? 25,000 थी। तो 25,000 की वैल्यू ही तो 5 है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू करूंगा तो 25,000/5 आएगी कि नहीं आई? आई नहीं आई। तो निकालना किसका है? तो निकालना किसका है? मेरे को निकालना पुरुष कितने थे। पुरुष तो 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको ये देखना है। 25 तो 5 बार कट जाएगा 5,000, और 2 से मल्टीप्लाई कर 10,000। पहले पुरुष कितने थे? 10,000 थे। ये लो।
ये है एलिगेशन मेथड। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो अपना नेक्स्ट टाइप क्या है कि देखो किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है कोई विद्यार्थी है, मैंने क्या बोला, कोई विद्यार्थी है, एक परीक्षा में 40% है वो अंक प्राप्त करता है तथा वह 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। इसका लैंग्वेज समझना क्या है। और एवं दूसरा विद्यार्थी है वो 30% अंक प्राप्त करता है और वो 15 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। कुछ समझ में आया? चलो मैं समझाता हूँ। देखो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो पहले लाइन पढ़ो कि 40% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है वो 40% अंक प्राप्त करता है कि उसने अगर 40% अंक प्राप्त किए ना तो वो 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब कि वो जितने पास मार्किंग है ना उससे 25 ज्यादा लेके आया। क्या लेके आया? ज्यादा लेके आया, इसलिए उसके 40% अंक बने हैं। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं उसमें से 25 माइनस कर दूं ना, अगर उसके 25 40% है उसमें से 25 अंक माइनस कर दूं तो वो पासिंग मार्क ही अंक होंगे। जैसे कि जितने परसेंट है पासिंग मार्क से 25 ज्यादा लेके आया तो 25 अंक ज्यादा लेके तब उसके 40% बने। सेम टू सेम दूसरा विद्यार्थी है, देखो ये फर्स्ट विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, सेम टू सेम एक दूसरा विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, उसने 30% अंक प्राप्त किए लेकिन वो क्या है 15 अंकों से फेल हो गए। उसने क्या प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए लेकिन वो 15 अंकों से फेल हो गए। मतलब अगर मैं उसको 15 अंक और दे दूं ना तो उसके पास मार्किंग हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, ये पास मार्किंग है कि नहीं, ये पास मार्किंग है कि नहीं, मतलब दोनों क्या बराबर है, इसलिए मैंने माइनस प्लस किया। मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितने प्रतिशत दे रखे हैं 40% अंक प्राप्त करता है 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 25 अंक ज्यादा है उसके, अगर 25 माइनस कर दूंगा तो पास मार्किंग आ जाएंगे। सेम टू सेम की दूसरा विद्यार्थी है उसने 30% अंक प्राप्त किया है और 15 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब अगर उसको 15 अंक और दे दूँ तो पास मार्किंग आ जाएगा। मतलब दोनों बराबर है, ये भी पास मार्किंग है और ये भी पास मार्किंग है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो परसेंटेज के साइड में परसेंटेज ले जाओ, तो परसेंटेज के साइड में देखो 40% है, इसके साथ में ये परसेंटेज 30 इधर वाले साइड में माइनस में आ जाएगा और 15 तो इधर वाले साइड पहले से और 25 प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो उसमें से 10% बचा और इसमें से कितना हो गया 40 हो गया 40। तो 1% का मतलब कितना, 40/10, तो 100% का मतलब कितना, अपने को पूर्णांक निकालना है, पूर्णांक कितना होता है 100% होता है, तो 40/10 अपॉन इंटू में 100, तो 1 0 से 1 0 कट गए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 400 का क्या है पूर्णांक है उसका पेपर। ये लो, मुझे समझ में आया? एक बार फिर से देख लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बता दिया। करना क्या है, देखो इसमें दे रखा है कि 80% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी दोनों में तो नहीं। लेकिन आपको देखो आपको सिंगल सिंगल सब्जेक्ट वाले है ना उसको जोड़ना है, 80% मैथ में हुए और 70% अंग्रेजी में है, और आपको माइनस करना है जो दोनों विद्यार्थी, क्योंकि दोनों में काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए, दोनों है जो दोनों में पास हुए तो इसमें भी तो वो काउंट हो गए, तो इसलिए आपको माइनस करना सीधा। तो ये किसका निकलेगा, ये निकलेगा पास जो विद्यार्थी हुए हैं उसका निकलेगा। तो सोल्व करो इसको, देखो 80 70 कितना 150, 150 में से 65 घटाओ कितने बचे, 150 में से 65 घटाओ, देखो 85, तो 85 है वो क्या है पास मार्किंग, ये क्या है पास हुई, ये दोनों बंदे क्या है उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन अपने को क्या पता, अपने को तो क्या निकालना, अनुत्तीर्ण निकालने, अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण क्या फेल निकालने, फेल निकाले तो फेल कितने, देखो टोटल विद्यार्थी कितने 100% है, तो उसमें से 85 घटा दो, इतने पास हुए तो 15% विद्यार्थी क्या वो फेल हुए। बस इतना ही करना। देखो अपना नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो अब थोड़ा देखो अलग टाइप चल गया। देखो अब क्या है अलग टाइप, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 लीटर चीनी और पानी के घोल में 20% चीनी है। देखो एक घोल दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि 25 लीटर एक घोल दे रखा है, 25 लीटर घोल दे रखा है, किस किस का है, चीनी और पानी का घोल दे रखा है। देखो बेहतरीन टाइप है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको पहले बता दो, एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऐसे। चीनी पानी का घोल दे रखा है 25 लीटर, तो इसमें कितने, ये कितने कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि परिणामी घोल में 25% चीनी रह जाए। क्या रह जाए ये बोल रहा है कि शुरू में 25 लीटर कोई चीनी पानी का घोल है, इसमें 20% चीनी है, ठीक 20% चीनी है, तो इसमें कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करें, मतलब पानी चेंज हो रहा है वाष्पीकृत करें कि जो परिणाम बाद में जो घोल बचेगा ना उसमें 25% चीनी रह जाए, आपको ये बताना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है, फ्रैक्शन वैल्यू बताई कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो आपको देखो करना क्या है, देखो सबसे पहले बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ चीनी और पानी, दो चीजें इसमें, इस घोल में क्या है चीनी और पानी है। ये बोल रहा है कि इसमें जो चीनी है, देखो 25 लीटर पानी घोल में 20% चीनी है, पहले क्या है, पहले जो मिश्रण है, पहला मिश्रण उसमें 20% क्या चीनी है, 20% चीनी है, मतलब कि अगर टोटल घोल 5 है, 5 में एक वैल्यू है ना वो क्या चीनी है, चीनी अगर एक है तो पानी कितना है, तो पानी तो 4 ही बच गया। समझ रहे हो, अगर टोटल घोल अगर 5 यूनिट का है तो उसमें से एक चीनी है और 4 क्या है, 4 पानी है। इतना समझ में आया। दूसरी चीज, अगर अब देखो ये प्रारंभिक घोल है, परिणामी घोल में कितना प्रतिशत चीनी होनी चाहिए, परिणामी घोल में 25% चीनी होनी चाहिए, तो 25 का मतलब 1/4, 1/4 होगा, 1/4 मतलब कि अगर 4 टोटल है तो 4 में से एक क्या है पानी है, सॉरी चीनी है, एक क्या चीनी है, तो बचा क्या, बचा पानी, 3 चीनी पानी बच गया। समझ गए। अब देखो, अब देखो पूछा क्या है, अब देखो ये पूछा है किसमें कितने प्रतिशत लीटर को पानी वाष्पीकृत करना होगा। अब देखो चेंज क्या हो रहा है, वाष्पीकृत क्या हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है,
तो आपको इसमें देखना कि चेंज क्या हो रहा है। देखो पानी चेंज हो रहा है, पानी चेंज मतलब चीनी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चीनी में कोई बदलाव नहीं है, अपने को इसमें देखना कि कुछ चेंज है। देखो चीनी में कोई बदलाव यहाँ पे यहीं पर नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको बराबर करेंगे, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन देखो अपने को पता करना क्या है, अपने को पता करना है कि पानी कितना वाष्पीकृत होता है। देखो पानी कितना हुआ, एक माइनस हुआ क्या, एक ही तो माइनस हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, 1 लीटर माइनस हुआ, तो अपने को 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो अपने क्वेश्चन में दे रखा है 25 लीटर गोल दे रखा है, कितने लीटर दे रहा है, 25 लीटर गोल दे रहा है, लेकिन अपने प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, 5 लीटर थी कि नहीं, एक तो चीनी थी और 5 कितनी थी, एक एक तो चीनी थी और 4 क्या थे, उसमें पानी था, मतलब टोटल यूनिट कितनी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट तो 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 लीटर पानी अपने को देगा 25 के हिसाब से, तो 25 का कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो अपने को निकालना कितनी, 1 यूनिट की तो निकालनी है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बचा 25। मतलब मेरे को 5 लीटर पानी है ना वाष्पीकृत करना पड़ेगा। आपको सीधे से मतलब ये है, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं, देखो फटाफट समझाता हूँ। देखो सबसे पहले किसमें दे रखा है कि 25 लीटर पानी चीनी, शुरू में 25 लीटर पानी और चीनी का गोला है, इसमें 20% क्या, 20% मतलब 20% का मतलब है 1/5, ये पता है। मतलब अगर टोटल गोल कितना 5 है, तो 5 का एक क्या है, चीनी है, तो एक अगर चीनी है तो 4 क्या है, पानी है। सेम टू सेम बाद में कितनी होगी, 25% होगी चीनी, 25% मतलब 4 है। 4 अगर टोटल मिश्रण है तो उसमें से एक चीनी है, एक चीनी है, तो उसमें से 3 क्या हो गया, पानी हो गया, हो गया। तो टोटल गोल कितना है, टोटल गोल 5 है शुरू में, देखो और शुरू में देखो कितना 25 लीटर गोला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सीधा सीधा लिख रहा हूँ। आपको बस एक चीज बताता हूँ, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर लिखना है, जो हमने लिखा है, हमने निकाला वो नीचे लिखना है। तो 5 अपने को दे रखा 25 लीटर पानी, सॉरी 25 लीटर पानी, चीनी पानी का गोल है, और अपने हिसाब से चीनी पानी का गोल कितना है, 5 लीटर। तो जो क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर है, अपनी वैल्यू नीचे है, निकालना क्या है। अब देखो चीनी वाष्पीकृत नहीं होना, तो सेम सेम है, तो सीधा सीधा देख लो कितना पानी वाष्पीकृत हुआ, 1 यूनिट पानी वाष्पीकृत हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 25, मतलब 5 आ जाएगा, 25 55 25 5 लीटर पानी, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के, कि नमक पानी के घोल में 15% नमक है, नमक नहीं है, नमक है, 30 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो परिणामी घोल में 20% नमक हो जाता है। बताओ घोल में कुल मात्रा कितनी है, सीधी सी बात है, किसका किसका नमक है, नमक और पानी का घोल है, नमक और पानी का घोल है, क्या है, 15% नमक है, 15% नमक है, 15% मतलब 15/100, मतलब 5×3 = 15 और 5×20, 20 मतलब 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, 5 से काटेगा तो 20 पर कर देगा, ठीक है। देखो पहले कितनी थी, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 20 अगर टोटल मिश्रण है, तो 20 का 15%, 3 मतलब कि क्या, इसमें नमक है, 3 मतलब कि यूनिट नमक है, तो पानी कितना होगा, पानी 17 यूनिट होगा टोटल, अगर 20 है तो, है कि नहीं। अब देखो परिणामी घोल में कितना, परिणामी घोल में 20%, 20% मतलब 1/5, मतलब अगर टोटल घोल 5 है तो उसमें से 1 यूनिट क्या है, नमक है, तो 1 यूनिट अगर नमक है तो टोटल कितने, 4 यूनिट उसमें क्या हो गया, पानी हो गया, समझ गए। अब देखो वाष्पीकृत क्या हो रहा है, वाष्पीकृत पानी वाष्पीकृत हो रहा है, मतलब वाष्पित क्या हो रहा है, मतलब चेंज क्या हो रहा है, पानी, मतलब नमक में कोई फर्क नहीं है, तो अपने को नमक सेम रखना है। देखो यहाँ पर क्या है, नमक 3 यूनिट है, तो अपने को यहाँ भी 3, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी नमक 3 हो जाएगा, 3 इंटू में अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर तो इसको भी तो करूँगा, 4×3 = 12, अपने को पता है कि 3/4 है, अगर ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे वाले को भी तो करूँगा, सेम टू सेम, निश्चय के अंदर ये तो होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 3 से, तो इसको भी 3 से, तो ये दोनों सेम हो गया नमक। लेकिन अब देखो वाष्पीकृत पानी हो रहा है, तो कितने यूनिट, 5 यूनिट वाष्पीकृत हो रहा है, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब किसमें क्या दे रखा है, 30 लीटर, अपने को दे रखा है चीनी पानी का घोल 30 लीटर, अपने हिसाब से घोल कितना, टोटल 20 यूनिट है कि नहीं, ऊपर जो किसमें दे रखा है वो ऊपर, अपने जो निकाला वो 20 लीटर पानी है, ये सब चीनी पानी का, नमक पानी का घोल है, ठीक। मल्टीप्लाई कितने यूनिट के निकालने, 5 यूनिट के निकालने, 5 से मल्टीप्लाई तो काट दो, 5×3 = 15/2, मतलब कि 7.5 लीटर जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, बस इतना ही निकालना है, ठीक है। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अपना अगला टाइप देखो, कि एक व्यक्ति है वो अपने आय का 40% बचाता है, क्या करता है, 40% बचाता है, यदि उसकी आय में 30% और उसके व्यय में 20% वृद्धि होती है, यानी कि आय उसकी 30% बढ़ जाती है और उसका जो खर्चा है वो 20% बढ़ जाता है, तो बताओ कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आय है, देखो आपको पता है कि आय में से अगर मैं उसका खर्चा माइनस कर दूं तो बचत ही होगी, आपको सबको पता है, जितना आपको कमाया उतना और उसमें से अगर जितना खर्च किया तो उस बात में बचत ही तो होगी, खर्च करने के बाद माइनस कर दूंगा, आय में से जो खर्च कर दिया बचत ही तो बचेगी, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, 40% उसकी आय है, तो 40% बचाता है, तो सिंपल सा मतलब क्या है, अगर उसकी आय 100 है, अगर उसकी आय कितनी 100, तो आय में से उसने कितना बचा, 40 बचाया, तो उसने 60 खर्च किया होगा, ये तो होगा, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, समझ गए ना। हाँ तो 100 रुपये अगर उसकी आय थी, उसने 60 कर दिया, 40 तभी तो 40 बचेगा। हाँ अब देखो, अब आय आपको ये लेनी है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब देखो
ये क्या बोलेगा, आय में 30% की वृद्धि होगी। आय में उसकी कितनी वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि होगी। मैंने बोला 30% की वृद्धि होगी, तो 100 का 30%, तो 30 की वृद्धि होगी, 130 हो गया। आय उसकी कितनी होगी, 130 होगी। उसने बोला 20% किसकी वृद्धि होगी, व्यय में उसकी 20% की वृद्धि होगी, तो 20% बढ़ा दो, तो 60 का 20% कितना होगा, 60 का 20%, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 12, तो 12 उसकी वृद्धि होगी, मतलब 12 उसको बढ़ा दो, 12 बढ़ा दिया तो कितना होगा, 72 हो गए, मतलब उसके बाद कितना बढ़ गया। अब उसकी बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, 130 में से 72 घटा दो, 8 बच गए, 12 में से तो 5 बच गए। लेकिन पहले बचत कितनी थी, पहले बचत 40 थी, अभी बचत उसकी कितनी 58 हो रही है, मतलब कितना बड़ा बचत, कितना बड़ा 18 बढ़ गया। किस पे बढ़ेगा, 40 पे बढ़ेगा, गुना 100। अगर परसेंटेज निकाला तो गुना 100, तो काट दो, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 180, और अपोन में कितने आ गए, 4, 4 चौक 16, 4 पंजो, इस मतलब 45% उसकी बचत बढ़ गई। वो तो समझ में आ गया। आपको जो दे रखा है बस ऐसे निकालना है। अगला टाइप क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर, 14% मनोरंजन पर खर्च करता है, और फिर भी वह 1120 रुपये बचा लेता है, तो व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं। अब देखो आपको ये दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पर, शेष का जो बचा ना उसके बाद उसका 50% शिक्षा पर, और फिर उसके बाद जो बता उसका 20% कपड़ों पर कर सकता है, और फिर भी 840 रुपये रह जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को दोनों को अलग अलग करना है। देखो ये सीधा सीधा, ये एक मिनट रुको, हाँ ये क्या है, देखो इसमें सीधा सीधा है कि 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर, 14% मनोरंजन पर खर्च करता है, और फिर भी उसके पास 1120 रुपये बच गई। तो आपको अगर सिंपल सिंपल दे रखा है बिना किसी शेष के लिखेगा, बिना शेष के लिख के दी हुई, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे परसेंटेज को जोड़ देना। क्या जोड़ देना, सीधे सीधे जोड़ देना कि 40% भोजन पर किया, ये सॉरी आय 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर, 14% को सीधे सीधे जोड़ देना। 40 30 70, 40 30 70 और प्लस में 14, तो कितने हो, 70 14 84, मतलब ओवरऑल उसने 84% आय का 84% खर्च कर दिया। तो आय मान के चलो अक्स है, तो अक्स का 84% उसने खर्च कर दिया, 84% उसने खर्च कर दिया ना, ये खर्च कर दिया। तो बचा कितना उसके पास, बचा 16% तो उसको बच गया। तो अक्स का जो उसके पास जो इनकम थी ना उसका 16%, ही तो उसकी बचत है, तो 1120 रुपये उसने बचा दिए। ये 16 7 112, एक जीरो पहले से था, 2 जीरो इधर वाले साइड में आ जाएगा, तो मतलब 7000। उसकी इनकम कितनी थी, मासिक इनकम थी 7000 रुपये। बोलो समझ में आया। आपको बस इतना याद रखना है, अगर बिना किसी शेष नाम दिए हुए दे रखा, सीधे से परसेंटेज को जोड़ना है, और जितने बचाए हैं उतने आपको परसेंटेज में निकालने हैं, और उसकी वैल्यू ही वो होगी, बस इतना याद रखना आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। देखो सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें दे रखा क्या है। अब देखो इसमें क्या करना है। अब देखो, अब आपको मानना है कि उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपया। ठीक है, अब देखो 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है, तो खर्च करने के बाद उसकी इनकम, अब देखो शेष कितनी रह जाएगी, उस पर ही तो अगला खर्चा करेगा। तो 30% भोजन पर खर्च करने के बाद में उसके पास कितना रहेगा, उसके पास रह गया 70% रहेगा, 70 मतलब 70/100 रहेगा। अब इसके पास इतनी शेष बची हुई है। अब ये 50% भोजन पर खर्च कर देता, बचा कितना उसके पास, 50% ही उसके पास बच गया, तो उसको 50% है। अब इतना बच गया, अब इसका 20% वो खर्च करता है कितने पर, 20% खर्च करता है वो कपड़ों पर, तो बचा कितना उसके पास, तो 80% ही तो बचा, तो 80% उसके पास बचा, मतलब अब इसके पास इतना रुपये बचा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखे कि 840 रुपये बचा अब इसने, तो 840 रुपये में लिख दिया इसको। मैंने क्या किया, 100 रुपये उसकी इनकम थी, उसका 30% खर्च कर दिया, मतलब उसके पास 70% बचा। अब उसके पास जो बचा है उसका 50% खर्च कर दिया, तो 50% बचा। अब उसके उसका भी उसको 20% कर दिया, तो 80% बचा। अब उसके पास जितना बचा, अब हमारे पास तो इतना बचा, लेकिन किस में दे रखा है कि 840 रुपये बचे, तो मैंने बराबर में 840 रुपये लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 दूनी 10, ये 2 बचे। ये देखो 2 से मैं इसको काट दो 4 बार, और 4 से आगे कट जाएगा। देखो अब सॉल्व करो इसको, देखो ये 840 रुपये, यहाँ से 10 बचे, 10 इधर वाले साइड में ले आओ, यहाँ से 10 बचे इधर वाले साइड में ले आओ, बच गए वो सभी नीचे ले आओ। 7, ये 5 काट दिया मैंने, और 4, तो 4 से काटूंगा, देखो 4 एकम 4 दूनी 8, और 4 एकम 4 4 कट गया, 7 3 21, 3 बार कट गया। अब देखो अक्स इक्वल्स टू में, ये देखो एक जीरो यहाँ से बचा और 2 जीरो आगे, 3000 रुपये उसकी क्या है, इनकम है। ये दो, बस इतना ही करना, समझ में आया। आपको बस याद रखना, अगर शेष दे रखा है तो इस प्रकार से करना है, अगर बिना शेष दिया हो तो सीधे सीधे जोड़ के उस तरीके जो पीछे क्वेश्चन बताया उस तरीके से करना। अब देखो अपना शायद लास्ट क्वेश्चन होने वाला है शायद तक ये। देखो क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। देखो चुनाव का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन भी देख के जाना। देखो एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है। उस 2 उम्मीदवार थे, उसमें क्या था, उसमें 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। क्या नहीं डाले, वोट ही नहीं डाले, मतलब जितने वोट थे ना उस गाँव में, तो उस गाँव के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, मतलब 90% मतदाताओं ने वोट डाले। ठीक है, मान लो, देखो मैं शुरू से मानता हूँ कि मान ली कि कुल मतदाता कितने थे, 100 मतदाता थे। ठीक है, उसमें से 10 ने तो वोट ही नहीं डाले, 10 ने वोट नहीं डाले, तो
कितने ने वोट डाले, 90 ने वोट डाले। ठीक है, आपको देखो तरीका बताऊंगा शानदार। पहले तो थोड़ा बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद एकदम ट्रिक बताऊंगा शानदार। ठीक है, तो पहले मैंने मान लिया थोड़ा बेसिक से कराता हूँ। अब देखो क्या नहीं डाले, अब आपने इतना क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब देखो जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले से 55% मत प्राप्त हुए। सॉरी मैंने क्या बोला, जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 55% वोट मिले। अब देखो वोट तो इतने मिले टोटल, 10 ने तो वोट नहीं डाले, मतलब वोट कितने गिरे, 90 वोट गिरे। इन 90 वोटों में, इन 90 वोटों का 55% वोट है ना, वो जीतने वाले को मिला है। जीतने वाले को कितना मिला है, 55% वोट है ना, वो 90 का 55% वोट ही क्या जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला हुआ, 45% मिला हुआ। सिंपल सी बात है, समझ गए ना। 90 का 55% वोट है वो जीतने वाले को मिला है, और 90 को 45% वो हारने वाले को मिला है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2340% वोट से जीत गया। जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, वो हारने वाले से कितने कितने प्रतिशत वोटों से कितने वोटों से जीता है, वो जीता है 2340 वोटों से जीता है। लेकिन परसेंटेज के अंदर कितने वोटों से जीता है, वो 10% के अंतर से जीता है। समझो, तो 90 का जो 10% है ना, वही क्या है, वही तो उसका अंतर जीतने वाले का, जीतने वाले हारने वाले का। और क्वेश्चन में अपने को जीतने और हारने वाले का ये दे रखा है, मतलब 90 है, 90 यूनिट है, 90 का जो 10% है ना, 90 का जो 10% है वही 2340 रुपये है। ये यूनिट के अंदर वैल्यू निकलती है, एक्चुअल वैल्यू ये। अब देखो सोल्व करो इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2340 अपॉन में 9। ठीक है, अब देखो निकालना क्या, कुल मत, तो कुल मत कितने से शुरू में 100, तो 100 से गुणा, ये लो, तो 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बच के कितने, 5 बच के 9 छके 54, 9 छके 54, 260। तो मतलब टोटल कुल कुल वोट कितने हो गए, 26 1 2 3, 26,000 उसके कुल वोट हो गए। लेकिन आपको नहीं करना है। देखो मैं शॉर्टकट तरीके बताता हूँ आपको, जो पिछले वाला क्वेश्चन कराया था मैंने वैसे ही सेम टू सेम। अपने को नहीं पता कुल वोट कितने हैं, नहीं पता, एक्स मान लिया। अब ये बोला कि 10% ने वोट नहीं डाले, वोट कितने डाले, 90 ने वोट डाले, तो 90 ने वोट डाले, 90/100, 90% ने वोट डाले, तो 90% मतलब इतने ने वोट डाले। अब क्या दे रखा है अब दे रखा है जीतने वाले को 55%, तो हारने वाले को 15%। तो जीतने वाले को कितना परसेंट मिला, 55%, हारने वाले को कितना मिला, 45%। अब देखो कितने मतों से जीत गया, 10% मतों से जीता है। तो सीधी सी आपको करना है कि 10% निकालना है इसका 10% ही तो क्या है, 2340 है। ये कुल वोट गिरे, वोट का 10% ही तो क्या है, जीतने और हारने वाले का फर्क है। तो एक्चुअल फर्क कितना है, 2340 है, तो बराबर मिल गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, वही आएगा लास्ट में, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 26,000 ही आएगा। ये लो, और आपकी यहीं पर परसेंटेज की क्लास खत्म होती है। आशा है कि आप सभी को, देखो 25 तो ये क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद है कि आप सभी को शानदार लगे होंगे आपको। और आपको ये जरूर बताना है लास्ट में, देखो किसी ने भी अगर वीडियो कंप्लीट देखा है तो आपको अपना स्कोर बताना है, जिसने पहले से तैयारी कर रखी है ना, तो इन 25 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में। ठीक है, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को